मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या जो भी पावर स्ट्रक्चर है वो उन लोगों को ऊपर लेके आता है जो कंट्रोल हो सके। जो लीडर होता है वो कभी कंट्रोल नहीं होता। 3 साल कहता गया कि ये मेरे से एक ही चीज मांग रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि इससे अच्छा था कि अपने आप को बादशाह बना लेते, आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल बनाने की क्या जरूरत थी। बादशाह फील्ड मार्शल ने कसम खाई है तो मैंने भी कसम खाई है कि किसी सूरत यजीद के आगे नहीं झुकना। जो डिक्टेटर मिले हैं वो डिक्टेटर भी बड़े 2 नंबर मिले हैं। 1 नंबर डिक्टेटर होता तो क्या करता? 1 नंबर डिक्टेटर होता तो वो कहता मैं डिक्टेटर हूँ, मैं 5 साल के लिए आया हूँ, मैंने आपके सारे इदारे ठीक करने हैं, उसके बाद मैं इलेक्शन करवा दूंगा। सुनिए मेरी बात, वो 2 नंबर डिक्टेटर कहता है नहीं मैं जमहूरी हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं। पहले अदालतों का बड़ा करता है, इलेक्शन फ्रॉडलेंट करता है, असेंबली डमी ले आता है, प्राइम मिनिस्टर डमी ले आता है, उससे सारे इदारे भी खत्म हो जाते हैं और सारे क्रिमिनल्स को अपने साथ मिला लेता है। इस मुल्क के अंदर नेचुरल लीडरशिप इसलिए डेवलप नहीं हो सकी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या जो भी पावर स्ट्रक्चर है वो उन लोगों को ऊपर लेके आता है जो कंट्रोल हो सके। जो लीडर होता है वो कभी कंट्रोल नहीं होता, वो अपने मंशूर से कंट्रोल होता है। तो यहाँ नेचुरल लीडरशिप को ऊपर आने नहीं देते। मसला क्या आज पाकिस्तान का, जो पावर में आता है, जो जुडिशरी है उसको इनकॉर्पोरेट कर लेता है अपने बीच में। यानी कि जुडिशरी जो है वो बजाय चेक करने के लिए पावर को, वो पावर का हिस्सा बन जाती है। इधर से सारी खराबी होती है नीचे थाने तक। जब तक पावर स्ट्रक्चर को चेक और बैलेंस नहीं आएगा इंडिपेंडेंट जुडिशल सिस्टम से ऊपर से, तब तक नीचे थाने तक प्रॉब्लम रहेंगे। मैं आज एक शहरी हूँ, मेरा हुकूमत या जो भी पावर में बैठा हुआ है, फौजी है या एक रूलिंग पार्टी का एमएनए है या मिनिस्टर है, अगर मेरा उससे मसला होता है तो मैं किधर जाऊंगा? अगर अदालतें आजाद होंगी तो मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। देखिए एस्टेब्लिशमेंट 2 चीजें करती है। हर हल्के के अंदर मुजरिम पेशा लोग होते हैं। जो मुजरिम पेशा लोग होते हैं वो हमेशा जिस तरफ एस्टेब्लिशमेंट उनको सिग्नल करती है उधर जाते हैं, इसलिए कि उनके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, उनको खौफ होता है थाने से। तो जब उनको पता चलता है कि एस्टेब्लिशमेंट एक कैंडिडेट के साथ खड़ी हो गई है तो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं। मुजरिम पेशा लोगों की तहफ़्फ़ुज़ होता है गवर्नमेंट के साथ। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है। हमारा जो सारा निजाम है वो मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यहाँ एजेंसीज या पार्टीज को चलने नहीं दिया। साढ़े 3 साल कहता गया कि ये मेरे से एक ही चीज मांग रहे हैं, एनआरओ, और मैं नहीं दूंगा इनको। इमरान खान साहब ने फील्ड मार्शल बनने पे अपना मौक़िफ़ भी दिया है कि जनरल आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल बने हैं उसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि फील्ड मार्शल की जगह खुद को बादशाह बना लेते, क्योंकि जंगल के कानून में बादशाह बेहतर रहता है अगर खुद को बादशाह कहलवा लेते। ये अनीमा खान साहब ने बाहर आकर बताया कि इमरान खान साहब कहते हैं कि इससे अच्छा था कि अपने आप को बादशाह बना लेते, आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल बनाने की क्या जरूरत थी, बादशाह ज्यादा बेहतर होता है। फिर एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को ड्रोन हमलों के बारे में अब हमने बताया है, और ड्रोन हमलों के बारे में इमरान खान साहब को जो है वो पहले आगाह नहीं किया गया था, ये भी बात क्लियर हो गई। उन्होंने कही तफसील से इमरान खान साहब को ब्रीफ किया गया ड्रोन हमलों के बारे में, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने 2011 में आलमी सतह पे ड्रोन हमलों की मजम्मत की थी और पूरी दुनिया में आवाज उठाई थी। इमरान खान ये कहते हैं कि ड्रोन हमलों से दहशतगर्दी कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी, इससे बच्चे और सिविलियन शहीद हो जाते हैं, हमने ये बताया उन्हें, और इससे दहशतगर्दी बढ़ती है। इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ है कि ड्रोन हमले पाकिस्तान में ना किए जाएं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इक़दाम करे, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ड्रोन हमलों की मजम्मत की इमरान खान साहब ने। ये जज के रूबरू इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा अगर फील्ड मार्शल ने कसम खाई है तो मैंने भी कसम खाई है कि किसी सूरत यजीद के आगे नहीं झुकना। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर की भी क्लास ले ली, इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौर साहब की भी क्लास ले ली, और बैरिस्टर गौर साहब को तो उन्होंने कहा जी कि आप मुबारकबाद दें, और ये किस चक्कर में आप चल रहे हैं जनाब, हमारी पार्टी पॉलिसी, हमारी पार्टी लाइन एक अलग है। तो आज इमरान खान साहब ने चंगी क्लास ली है अली अमीन गंडापुर साहब की भी और बैरिस्टर गौर साहब की भी। मुख्तलिफ जो रिपोर्टें उनके मुताबिक जो लोग क्लेम कर रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट वाले नारे लगाना, तो मैं समझता हूँ कि आ बैल मुझे मारने के मुतरादिफ है। शहबाज शरीफ ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान को नहीं कहना चाहिए था। उसने कहा कि जी इमरान खान को यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर की तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। यूरोपियन यूनियन की काउंसिल का प्रेसिडेंट, उसने मुझे कॉल किया, उसने कहा इमरान खान हम तुम्हारी मदद चाहते हैं कि रूस की और जो यूक्रेन की लड़ाई है, तुम्हारी तरह के लीडर हम चाहते हैं जो बीच में पड़ के अमन लेके आए। शहबाज शरीफ जूते पॉलिश करने वालों को ये नहीं पूछते लोग
उनकी इज्जत नहीं करते। एक अच्छे ताल्लुकात को तो तबाह बर्बाद किया गया, साइफर लहराया गया। मैं कभी नहीं कहता कि हम अमेरिका या यूरोपियन यूनियन से अपने ताल्लुकात खराब करें, बल्कि अच्छे करने चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ, मैं ये कहता हूं कि ताल्लुकात अच्छे करने में और उनके जूते पॉलिश करने में बड़ा फर्क है। आप सारी कौम को मैं कह रहा हूं, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। आप अगर आज न्यूट्रल हो गए, आपके बच्चे पछताएंगे, आपकी आने वाली नस्लें पछताएंगी। जब आपको अमर बिल मारूफ पे चलना चाहिए था, जब आपको नाइंसाफी के खिलाफ जहाद करनी चाहिए थी, और आप घरों में बैठ गए। अगर आपका ख्याल है कि तब्दीली आ जाएगी और आप घर बैठे रहेंगे और एकदम तब्दीली आ जाएगी, ऐसे नहीं होता। अल्लाह का फरमान है, कुरान में कहता है, मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। अगर हम समझते हैं कि हम भेड़ बकरियों की तरह रहें और एकदम हम आजाद हो जाएंगे, हम नहीं होंगे, वो वैसे ही रहेंगे।